नमस्कार, आप देख रहे अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सरकार। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजे खबरें। नई साल में आप क्या संदेश देना चाहते लोगों को और गौशाला में आने का उद्देश्य क्या है आपका? अभी हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ में, और गौशाला में ये मान के चलो कि जब गौशाला में यहाँ पे बहुत व्यवस्थाओं की शॉर्टेज थी, तब से हम गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य महाराज जी ने किया है और बहुत अद्भुत गौशाला है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की हर नस्ल की सुंदर सुंदर गायें हैं, और यहाँ पे जिन गायों को अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थी, चारे की प्रॉब्लम थी, प्लस शेड की प्रॉब्लम थी, उन सभी सेवाओं में हमने कोशिश की है महाराज जी का सहयोग करने की। मैं डेनाइट विंग संघ फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु में उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैंने अक्सर देखा आपकी संस्था वृद्धाश्रम में और भी कई जगह इस तरह के काम करती रहती है। जी, तो हम यहाँ पे रामलाल वृद्धाश्रम है, उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। प्लस आगरा में रामलाल वृद्धाश्रम भी है, गौशाला भी है, वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। और यहाँ पे महाराज जी के साथ में जुड़े हैं। महाराज जी के साथ में जैसा भी महाराज जी का आदेश और जैसे महाराज जी के गौशाला की आवश्यकता होती है, उनमें जितना अपनी व्यवस्था होती है उन व्यवस्था के अनुसार हम महाराज जी की सेवाएं करते रहते हैं। महाराज जी ने बहुत प्रयास करके इस गौशाला को यहाँ तक पहुँचाया है, और बहुत सुंदर गौशाला है। आप जो भी यहाँ पे आके एक बार गौ माता के दर्शन या सेवा करना चाहें, आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम महीने में एक बार जरूर आकर यहाँ पे गौ सेवा करें और गौ सेवा का लाभ उठाएं। सूर्य साहब, मैंने अक्सर आपको देखा है गौशाला में, जब भी हम आते हैं आप मुझे अक्सर दिखाई देते हैं। आपका गौों से ये आपका बड़प्पन है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी प्रथा है कि बहुत पुराने समय से घर की जो 2 रोटियां सबसे पहले बनती हैं वो हमेशा गौ माता के लिए बना करती थी। आज भी बनती हैं, कई परिवार आज भी उसका पालन करते हैं। और जब आप गौ की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, गौ के पेट में, गौ माता के पेट में 33 लाख देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पुण्य कमा रहे हैं। उसी तरह वृद्धाश्रम में भी हम सेवा करते हैं। हालांकि मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। आज संस्कार पतन कर गए हैं और बच्चे माँ बाप को वो इज्जत, वो प्यार, वो मान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो वृद्धाश्रम ढूंढने लग गए हैं। और हम जिस वृद्धाश्रम के साथ जुड़े हैं उसमें मैं चाहूँगा कि आप और भी लोगों को हम तक पहुँचाइए और पुण्य कमाइए, क्योंकि हम वृद्धों को आते समय भी बिल्कुल निःशुल्क रखते हैं, और उनका जो रोज़ का खर्चा है, खाना पीना, वो सब भी हम निःशुल्क करते हैं। किसी भी वृद्ध के बारे में आपको जानकारी मिले कि उनके बच्चे उनके साथ ठीक सलूक नहीं करते या उन्हें कोई दिक्कत है, तो उन्हें आप हम तक पहुंचा दीजिए। हम उनको वृद्धाश्रम तक पहुंचा देंगे। और वहाँ जो संस्था, जो प्रबंधक हैं, वो हैं शिव प्रसाद जी। वो कैसा लगा आपको गौशाला में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और बहुत प्राउड हुआ मुझे। ठीक है, अपने दोस्तों को नई साल की क्या शुभकामनाएं? बहुत बहुत मेरी तरफ से नई साल की शुभकामनाएं। थैंक यू। जो मेंबर हूँ और काफ़ी समय से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, महाराज जी के पास आते हैं, और गायों की उधर मिलने वाले और सभी जितने भी वो हैं सभी को नई साल की शुभकामनाएं। सर, आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं गौशाला से, जब हमारा मंदिर सालों से जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं इस गौशाला से पिछले 28 साल से जुड़ा हुआ हूं। मयूर विहार फेज 1 में चिल्ला गांव रोड पे जब एक छोटा सा मंदिर होता था, और उस गौशाला का विवाद वहाँ के स्थानीय लोगों से चल रहा था, तो मैं भी क्योंकि एडवोकेट हूँ तो मैंने बाबा की काफ़ी मदद की। और उस करके ये जो जिसमें आप आ रहे हैं यहाँ 146 वाली, इसको तो अभी हमें 6-7 साल ही हुए हैं, और यहाँ पे हमारी करीब
3000 गायें हैं। आज हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले थे, लेकिन हमारी जो मैडम है वो सूरत में गई हैं, उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ एक भारत माता का एक मंदिर बनाएंगे। माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तहत हम लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सशक्त बनाओ में पूरी दिल्ली NCR में काम कर रहे हैं। अब तक हम करीब 37-38 कैंप लगा चुके हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आप अनिल अंबानी से भी जुड़े हुए थे? मैं हाँ, उसमें तो देखिए दाल रोटी के लिए तो मैं अनिल साहब के यहाँ हूँ, रिलायंस एनर्जी में एज ए लीगल कंसल्टेंट हूँ। उसको दाल रोटी बच्चों के लिए आती हैं। अब ये सामाजिक कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं से बच्चों की भी तो दाल रोटी आनी चाहिए ना। नए साल के लिए सब लोगों को नए साल के लिए तो मैंने आपको सर्वप्रथम पहले आपके सारे दर्शकों को बताया। आज हम लोग जो मैं मुख्य बात बताने जा रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर हम एक भारत माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं। हमारी संस्था है माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भारत माता का एक ऐसा मंदिर जिसमें मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, चर्च होगा और उसके ऊपर भारत माता का एक सुंदर चित्र होगा। क्योंकि हमारी जो मैडम अनिता गुप्ता जी हमारी चेयरपर्सन है माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, उनका एक सपना था, उनका एक्सीडेंट हो गया था बेसिकली, वो विकलांग हो गई थी, बस ऊपर चढ़ गई थी। तो वहाँ योजना बिहार में रहती हैं, एडवोकेट ही हैं, हमारी बड़ी बहन है। तो उनको क्लेम के द्वारा जो 1,35,00,000 रुपए लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे सारे ये पैसे उस काम में लगाने हैं। तो आज वो सूरत क्योंकि इलाज के लिए गई हुई हैं तो आ नहीं पाई, तो उस एक भारत माता का मंदिर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है। और हमारी आज की मुख्य अतिथि नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी आने वाली हैं और उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हमारे यहाँ, हमने प्रयास किया था लेकिन नहीं आ पाए थे, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं किस तरीके से इसको ज़्यादा। अखंड भारत की टीम उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें।